कुछ स्टोरीज़ के बारे में एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ होती है। हम उन्हें एक बार सुनते हैं और हमें लगता है हम उन्हें समझ चुके हैं और हम दोबारा मुड़कर उन पर सवाल ही नहीं पूछते। उन्हीं में से एक स्टोरी है ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी, नार्सियस। बहुत से लोग सोचेंगे अरे ये तो वही स्टोरी है ना जिसमें खुद से ही बहुत ज़्यादा प्यार हो जाना, यानी कि नार्सिसिज्म के बारे में बताया जाता है। और अगर आप यही सोचते हो तो आपने इस कहानी को समझा ही नहीं, क्योंकि नार्सियस कोई बेवकूफ़ नहीं था, ना ही वो डिल्यूजनल था और ना ही वो अनअवेयर था। एक दिन नार्सियस एक शांत तालाब के सामने झुकता है और उसे क्या दिखाई देता है? एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा जो कि उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। एंड हियर इज़ द डिटेल विच मैटर्स मोस्ट। नार्सियस को पता था कि वो चेहरा उसी का है। उसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। उसे ये भी नहीं लग रहा था कि वो चेहरा किसी और का है। वो खुद को पहचानता था। थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। नार्सियस जानता था कि ये उसकी परछाई है, फिर भी वो वहाँ से उठकर चला क्यों नहीं गया? अगर खुद को पहचानना ही इनफ है तो उसकी अवेयरनेस ने उसे बचा क्यों नहीं लिया? मिनट आफ्टर मिनट वो वहीं पर रहा, देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, सोचता रहा, until eventually the story says he dies there। किसी बाहरी चीज़ के लिए नहीं, ना ही किसी युद्ध में, बस खुद में फंस के। और ये वो समय है जब ये स्टोरी अनकंफर्टेबल बन जाती है। ये स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी नहीं रह जाती, ये आज की सच्चाई बन जाती है। बिकॉज वी आर द मॉडर्न नार्सियस। आज हम पानी में नहीं, अपने ख्यालों में डूबते हैं। हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने ऊपर लेवल्स डालते हैं, अपने आप को ही एक्सप्लेन करते रहते हैं। हम खुद से ही कहते रहते हैं कि मुझे पता है मैं कैसा हूँ, आई एम वेरी सेल्फ अवेयर। अरे मुझे तो अपने बारे में सब पता है। और ये सब हम बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं, ऑलमोस्ट प्राउड के साथ, जैसे पता ही नहीं क्या उखाड़ लिया। और ये सब सुन के आपको लग रहा होगा नहीं यार, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो सच में अवेयर हूँ, ये सब बातें मैं नहीं करता। सच में? चलो मान लेते हैं आप अपने बारे में सब जानते हो, आप बहुत ही सेल्फ अवेयर हो, पर क्या सिर्फ जानना काफ़ी होता है? अगर हाँ, तो आप सेम मिस्टेक बार बार रिपीट क्यों करते हो? क्यों आपके इमोशनल पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं? सेम चीज़ों पे गुस्सा आना, सेम चीज़ों पे लड़ना, सेम चीज़ों पे कलेश करना, सेम चीज़ों पे ऑफेंड हो जाना। क्यों आपको अवेयरनेस तो फील होती है पर कोई चेंज फील नहीं होता? हियर इज़ द अनकम्फर्टेबल पॉसिबिलिटी। व्हाट इफ़ मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सेल्फ अवेयर? व्हाट इफ़ ये लोग सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, सेल्फ अवेयर नहीं? क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको पावरफुल और कंफर्टेबल फील करवाती है। जब आप अपने बिहेवियर के पीछे एक एक्सप्लेनेशन डाल देते हो तो आपको इन कंट्रोल फील होता है। मैं ओवरथिंक करता हूँ क्योंकि, मैंने ऐसे रिएक्ट किया क्योंकि, मुझे गुस्सा आया क्योंकि। आपने कुछ नोटिस किया? ये सारे सेंटेंस एक रीज़न के पीछे ख़त्म होते हैं, क्योंकि रीज़न आपके बिहेवियर को एक मीनिंग दे देता है। बट मीनिंग कांट कॉज चेंज, इट डज़ द अपोजिट। ये आपको फ्रीज़ कर देती है। आपको अपने बिहेवियर के पीछे मीनिंग मिल गया, एक रीज़न मिल गया, और आपको लगेगा कि मैंने तो पता ना क्या ही उखाड़ लिया, मैं तो इन सबसे कितना सुपीरियर हूँ, मुझे पता है कि मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे गुस्से पीछे कारण क्या है। और आपको लगता है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, पर इन रियलिटी यू आर स्टक देयर। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आप कितनी बार आपने अपनी एक बुरी आदत को पकड़ा होगा, उसे कोई नाम दिया होगा, उसे समझा होगा, और फिर दोबारा से वही किया होगा। आप इग्नोरेंट नहीं थे, आप अंधे नहीं थे, आपको पता था, पर सिर्फ पता होना, इसने उस चीज़ को चेंज नहीं करा। इसने आपको वो चीज़ दोबारा रिपीट करने से नहीं रोका। एंड स्लोली, बिना रियलाइज़ करे, आपका माइंड एक डेंजरस ट्रिक सीख जाता है कि अगर मैंने किसी चीज़ को पकड़ लिया, मैं अवेयर हो गया, तो मुझे उसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो पहले ही बहुत महान हूँ। ये लेज़ीनेस नहीं है, ये आपका ईगो है जो इतना समझदार हो चुका है कि वो आपको ही बेवकूफ़ बना रहा है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ अवेयर हो और आपको इससे बहुत स्मार्ट फील हो रहा है, तो इन रियलिटी यू आर नॉट सेल्फ अवेयर, दैट्स जस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेशन। तो अगर सेल्फ अवेयरनेस ये नहीं है तो सेल्फ अवेयरनेस है क्या? सेल्फ अवेयरनेस आपको स्मार्ट फील नहीं होने देगी, उल्टा ये आपको ऑकवर्ड फील कराएगी, क्योंकि ये कुछ होने के बाद रियलाइज़ नहीं होगी, ये उसी समय रियलाइज़ होगी जब आप वो चीज़ कर रहे होंगे। किसी आर्गुमेंट के बीच में आपको अचानक से रियलाइज़ होगा कि मैं कितनी बेवकूफ़ाना बातें कर रहा हूँ, मैं क्यों इस चीज़ में उलझ रहा हूँ, मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ उलझने का, मैं अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वो सेल्फ अवेयरनेस है जो करंट मूवमेंट पे आए, जब वो आप काम कर रहे हो, बाद में आप जाके घर पे बैठ के
नोटपैड पे लिख रहे हो कि अरे आज मैंने बहस कर ली, मेरा इतना टाइम बर्बाद हो गया, दैट्स नॉट सेल्फ अवेयरनेस। एक छोटे से मूवमेंट में जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि मैं दोबारा से वही गलती कर रहा हूँ, उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं, कोई रीज़न नहीं, कोई डिफेंस नहीं, जस्ट ऑब्जर्वेशन। बस ये रियलाइज़ हो जाना कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ और वो रोक देना, दैट्स एक्चुअल सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि खुद को एक्सप्लेन करे बिना खुद को देखना बहुत मुश्किल का काम है। आप ऑलवेज़ अपने आप को एक्सप्लेनेशन देते रहोगे कि आप किस तरह से सही हो, और आपके इस बुरे बिहेवियर के पीछे या इस बुरी हैबिट के पीछे ये रीज़न है। अब ऐसा होता क्यों है कि आप अपने आप को एक्सप्लेनेशन देते रहते हो बजाय कि सिर्फ ऑब्जर्व करने के? क्योंकि हमारा माइंड डेवलप हुआ है इतने सालों में क्या सुनते हुए? स्टोरीज़। हमारे माइंड को स्टोरीज़ पसंद है, और आपकी बनाई हुई जो रीज़न्स और मीनिंग की स्टोरी है वो आपकी आइडेंटिटी को बचाती है। जब आपके हर बिहेवियर, हर हैबिट के पीछे आपके पास एक एक्सप्लेनेशन होती है तो आपकी आइडेंटिटी को कोई थ्रेट नहीं दिखता। बट रियल अवेयरनेस थ्रेटन्स योर आइडेंटिटी। ये आपको फोर्स करती है वो पैटर्न देखने के लिए कि आप वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हो जो आप पहले नहीं करना चाहते थे, या आपने आपको बहुत एक्सप्लेन किया था कि ये चीज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो हो जाएगी तो आप उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न डाल दोगे कि यार इसकी वजह से हो गया, वरना मैं तो नहीं करता। ये आपको वो पैटर्न देखने में मदद करती है जिसके पीछे आप एक्सक्यूज़ नहीं डाल सकते। और इसीलिए लोग ये कहते हैं कि मुझे तो अपनी खामियां पता है, पर आप उन्हीं खामियों को उन्हें दोबारा दोहराते हुए देखोगे। नार्सिसस अनअवेयर नहीं था, उसे पता था वो क्या कर रहा है, बस वो अपने आप को रोक नहीं पाया। तो ये रहा एक डिफरेंट वे सेल्फ अवेयरनेस को देखने का। डोंट मेजर इट बाय इनसाइट्स। बाद में जाके सोचना कि मैंने ये क्यों किया, इसके पीछे ये रीज़न था, उसने ऐसा कह दिया ना इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, या मैं ये करना चाहता था पर ये हो गया इसलिए मैंने ये कर दिया। इस बात पे आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को जज मत करो, जज इट बाय टाइमिंग। आप कितनी जल्दी खुद को नोटिस करते हो वाइल डूइंग दैट थिंग। आप गुस्से में हो, आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो, या फिर आप कोई अपनी पुरानी हैबिट रिपीट करने जा रहे हो, कितनी जल्दी आप वो नोटिस करते हो, और कितनी जल्दी बजाय कि डिफेंड करने के आप उसे स्टॉप करते हो। कितनी जल्दी आप उस हैबिट को रीज़न देने के बजाय, उसे डिफेंड करने के बजाय उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। सिर्फ 1 सेकंड का पॉज उस समय पे 1000 एक्सप्लेनेशन से बेटर है जिनकी मैंने ये क्यों किया, और 4 घंटे बैठ के जर्नल लिखने से और खुद को सेल्फ अवेयर घोषित करने से। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस कभी नॉलेज के बारे में थी ही नहीं। सेल्फ अवेयरनेस इज़ अबाउट इंटरप्शन। अगर नार्सिसस उस दिन उस तालाब से उठकर चला जाता, खुद को इंटरप्ट कर देता, तो आज हम उसे नार्सिसिस्ट नहीं बोल रहे होते। नार्सिसस उस दिन तालाब के पास इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो इसलिए मरा बिकॉज ही कुडंट इंटरप्ट। ही जस्ट फेल्ट कंप्लीट while watching his own reflection। आज के समय में हम बहुत ज़्यादा सेल्फ नॉलेज से घिरे हुए हैं और बहुत कम सेल्फ इंटरप्शन से। सबसे बड़ा ट्रैप ये नहीं कि हम अनअवेयर हैं, सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि हमें लगता है अगर हम अवेयर हैं तो इतना ही काफ़ी है। समटाइम्स उस मोमेंट पर जब आपको लग रहा हो कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो, दैट्स द मोमेंट यू नीड टू लुक अगेन। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया या सोचने पर मजबूर किया तो ये वीडियो अपना काम कर चुकी है। अब आप भी अपना काम कीजिए। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप थिंकिंग।